बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन महविश के पकवान चैनल पर आप सबको तहे दिल से दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज फिर मैं अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ईद स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप इसे चाहें तो बीफ से, मटन से, किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। ये भुना हुआ गोश्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो इसके लिए चलते हैं मेरे किचन में और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने ली हुई हैं, मैंने सबसे पहले ले लिया है बीफ 2 kg, प्याज मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के, टमाटर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के। तो लहसुन और अदरक जो है ना, लहसुन जो है ना मैंने साबुत एक जवा लिया था, वो इसमें शामिल कर देना है। तो अदरक जो है ना उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दिए हैं। सबसे पहले मैंने 2 किलो बीफ का गोश्त लिया था, उसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं तकरीबन 3 से 4 अदद, टमाटर मैंने 2 अदद, और लहसुन जो है ना मैंने साबुत एक जब्बा डाल दिया, अदरक 2 टेबलस्पून डाल दिए। स्पाइसेस में मैंने डाल दिए हल्दी 1/4 टीस्पून के करीब, सुरख मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून, नमक 1/2 टेबलस्पून। यहाँ पे हमारा जो सालन है वो उसने तकरीबन गलने के करीब है। तो अब हमने इसको इतना पकाना है कि जो पानी जो है ना वो हमारा अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो ये झटपट में बनने वाली रेसिपी आप लोगों के साथ लेके आई हूँ, क्योंकि बकरा ईद है तो हर घर में ये रेसिपी तो लाजमी बनेगी। बीफ की आप लोग ज़्यादातर चिकन तो नहीं किसी के घर में बनेगा, बीफ और मटन तो सब घर में बनेगा। तो इसलिए गर्मी में आप लोगों ने ख़ुद को नहीं थकाना, तो जल्दी से ये रेसिपी झटपट में बना लेनी है। आपने प्रेशर कुकर में वेट लगाना है तकरीबन 15 मिनट। तो 15 मिनट लगाने के बाद आप लोगों ने जब इसको खोलना है तो इंशाल्लाह आपका जो चिकन, बीफ, मटन जो भी है ना वो गल के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया 1/2 कप के करीब। अब हमने इसकी भुनाई करनी है, इतना भुनाई करनी है इस तरह से कि हमारा मसाला जो है ना अच्छी तरह से भुन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है दही। दही के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर जो है ना वो ऐड किया था। तो अब हमने इसमें शामिल कर दिया है वो। अब हमने मज़ीद इतना बुनाई करना है कि दही जो है ना उसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और हमारा जो ऑयल है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा ऑयल निकल के अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। इस पॉइंट पे हमने ढेर सारा सब्ज़ धनिया इसमें शामिल कर देना है। तो यहाँ पे ये देखिए सिर्फ़ और सिर्फ झटपट में 5 मिनट में बनकर हमारी रेसिपी जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलेंगे। 2 से 3 मिनट हमने मज़ीद इसको पकाना है। तो पकाने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलेंगे और डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि ये खाने में कैसा लग रहा है। तो हमने 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकाना है ताकि जो धनिया इसमें हमने शामिल किया है उसके साथ इसके अच्छी तरह से पक के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह देखें ये पक के रेडी हो चुका है। इसका कलर चेक करें, इसकी खूबसूरती चेक करें तो यकीन करें कि यहाँ पे ये देखें 2 से 3 मिनट हमने मज़ीद पकाने के बाद इसमें सब्ज़ मिर्चें 4 अदद डाली हैं, 2 मैंने कटिंग करके, 2 वाली साबुत। अब मज़ीद हमने 5 से 10 मिनट इसको पकाना है। इतना पकाना है इसकी जितनी अच्छी से बुनाई होगी उतना ही ये मज़ेदार और टेस्टी बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे माशाल्लाह इसका कलर चेक करें, इसकी ग्रेवी चेक करें और इसकी लुक चेक करें। ये कितना ज़बरदस्त, कितना मज़े का लग रहा है। तो खाने में भी इतना ही टेस्टी, इतना ही ज़बरदस्त और इतना ही मज़े का बन के रेडी हो जाएगा। वीडियो स्पेंड करनी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर कर दें ताकि इस गर्मियों में बड़ी ईद पे ये रेसिपी सभी के पास पहुंच जाए। तो यहाँ पे अब मैंने इसको डिश आउट करके मैंने कहा ऊपर हल्का सा गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया और कटिंग करके मैंने बड़े बड़े कटलेस में अदरक के पीसेस डाल दिए हैं और ये माशाल्लाह माशाल्लाह बन के रेडी हो चुकी हैं। इसकी लुक चेक करें कितनी खूबसूरत और कितनी मज़े की है। देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और मेहमान उंगलियां चाट जाएंगे। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, दौड़ के फिर आऊँगी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए। तब तक अपना रखें बहुत सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना।